अजमेर प्रेस क्लब में आज अजमेर उत्तर विधायक व अजमेर प्रेस क्लब के मानस सदस्य वासुदेव देवनानी का जन्मदिवस मनाया गया। प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल और पूर्व अध्यक्ष प्रताप संकत ने माला बनाकर स्वागत किया और जन्मदिन की बधाइयां दी। साथ ही सभी सदस्यों ने जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ माल्यार्पण किया और सुख समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की। वासुदेव देवनानी ने अपने उद्बोधन में प्रेस क्लब के सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया और इसी तरह प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखने की बात कही। साथ ही प्रेस क्लब के सदस्य रजनीश रोहिला का जन्मदिवस भी मनाया गया। विधायक वासुदेव देवनानी ने उन्हें माला पहनाकर जन्मदिवस की बधाइयां दी। साथ ही सभी ने उज्जवल भविष्य और बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। इस अवसर पर महासचिव राजेंद्र गुंजल, उपाध्यक्ष विक्रम बेदी, पूर्व अध्यक्ष प्रताप संकत, सचिव राजकुमार पारिक, कोषाध्यक्ष ब्रजेश शर्मा, एहसन जाला, अब्दुल सलाम कुरैशी, सुमन शर्मा, सूर्य प्रकाश गांधी, फराज सागर, सैयद सलीम, अखिलेश जैन, सुदेश शर्मा, अनिल गुप्ता, राजेंद्र गांधी, मधुप माथुर, सुभाष चांदना, सीपी कटारिया, रतनलाल बाकुलिया, ललित नागरानी आदि मौजूद रहे। राइट टाइम ही पहुंचा। सीताराम फोन करे क्या घर पहुंचा है? घर इसीलिए पहुंचा। धन्यवाद। आइए आगे। स्वागत है आपका। धन्यवाद। दोस्तों, आज अजमेर प्रेस क्लब के लिए गर्व की बात है कि वो हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं। मैं माननीय देवनानी जी की जानकारी में, वैसे तो उनको है जानकारी, लेकिन फिर भी मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि ये चूंकि आप मानस सदस्य हैं इसलिए आपका जन्मदिन मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अजमेर प्रेस क्लब के प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन, उसके विभागीय वर्षगांठ या नियमित रूप से गैप छोड़ो और आप चूंकि हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं तो आपका जन्मदिन हम न मनाएं, ये संभव ही नहीं है। देवनानी जी की जानकारी में एक चीज और लाना चाहता हूँ कि आज हमारे एक क्लब के एक और मानस सदस्य हैं, उनका भी जन्मदिन है और वो है कैलाश जी सत्यार्थी। और दोनों में देखिए आप कितनी समानता है कि दोनों ही एक कॉज के लिए, शिक्षा के लिए और उसके लिए हमेशा संघर्षरत रहे शुरू से। तो कहते हैं ना कि सब अंक ज्योतिष भी कुछ चीज होती है। तो 11 तारीख में ये तो तासीर है कि आज 2 हमारे क्लब के सदस्यों का जन्मदिन आज ही है। आज हमारे क्लब के सदस्य भाई सतीश जी बंसल के विवाह की वर्षगांठ भी है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो समय पर पहुंच जाएंगे। और मैं देवनानी जी का ध्यान खासतौर पर इसलिए आग्रह करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत पिंक सिटी प्रेस क्लब गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमारे पत्रकार साथियों की बड़ी क्लास ले ली और उनको पिंक सिटी प्रेस क्लब के लोगों को इनडायरेक्टली उन्होंने खरी खोटी सुनाई और उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप लोगों ने इसको क्या है, यहाँ शराब पी जाती है, गुटखा खाया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है। लेकिन मैं देवनानी जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि ये राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का इकलौता प्रेस क्लब होगा जहाँ पे बार नहीं है। हम जिस सभ्यता और संस्कृति की बात हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और सभी लोग करते हैं। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हमारे क्लब में
जो वर्तमान में है या जो पहले रह चुके हैं सभी लोगों का वही दर्जा, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। तो मैं देवनानी जी के माल्यार्पण करने के लिए सबसे पहले अजय वीरू प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष प्रताप जी संकट को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए और उनका माल्यार्पण करें। मैं क्लब के सचिव राजपाल अधिकारी से निवेदन करूंगा कि वे माल्यार्पण करें। निवेद जी शर्मा से आग्रह करूंगा कि वे भी माल्यार्पण करें। खुला है पूरा विशाल इसका विशाल मैं हमारे क्लब के सदस्य भाई मैं देवनानी जी का माल्यार्पण करता हूँ। मैं इनका अध्यक्ष हूँ, ये मेरे अध्यक्ष हैं। ललित जी नागरानी, मैं क्लब के पूर्व कोषाध्यक्ष ये तो सबकी जेब में है। हो जाएगा। आराम से भाई। नहीं बाबू आज लाठी नहीं लाए। सलीम भाई आ रहे हैं। गंगा भाई, मैं देवनानी जी से आग्रह करूंगा कि वे हमारे कार्यकारिणी के सदस्य भाई रजनीश डोयला का माल्यार्पण करके देवनानी जी को दो, ये मानो ये पहनाओ साहब। ये हमारे पुराने बच्चों में उसमें पुराना नहीं लेकिन पुराना में नहीं उसी खेल के पद पे रहे हैं। इनकी अजय वीरू प्रेस क्लब में जो अहमियत है वो अहमियत वैसे के वैसे बरकरार। मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी लालसा जताई गई है किसी भी तरह, तो उसका जो दुष्प्रचार होगा पूरे राजस्थान में वो देवनानी जी समेटे से नहीं समझेगा। आप उस पर बिल्कुल भी विचार करें, ये इनका काम अफवाह फैलाना है, तो अफवाहों पर ध्यान रखें। साथियों के बीच में आने का जो अवसर गुंजल जी ने और प्रताप जी ने दिया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मेरे प्रेस क्लब के साथियों, भाइयों, बहनों, जन्मदिन प्रतिवर्ष आता है और जब से इसका सदस्य बना हूँ तब से आप लोग याद करते हैं और एक बार मैं भी सोचता हूँ अपने मित्रों के बीच में रहा जाए। आज प्रातःकाल से 8 बजे से लगातार कार्यक्रम की रचना हमारी टीम ने की। उसके तहत यहाँ लेट नहीं हो इसकी मैंने पूरी चिंता की। और वैसे जीवन में बहुत कुछ ईश्वर ने दिया है। शायद मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जो 8 करोड़ जनसंख्या है उसमें से मैं 450 में से एक आता हूं। क्यों 15वां मंत्रिमंडल बना है और एक मंत्रिमंडल में साधारणतः 30-35 लोग होते हैं, तो ये आदमी को एक प्रकार का संतोष की अनुभूति भी रहती है। लेकिन निरंतर एक इच्छा जरूर रहती है। जब मैं राजनीति में मेरी कभी इच्छा नहीं रही। योग होता है जिसको मैं ईश्वर को मानता हूं। मैं उदयपुर में 30 साल से पढ़ा रहा था, कभी मन में इच्छा नहीं रही मैं पार्षद भी बनूं। हमेशा संगठन का काम करता रहा। अचानक योग बना। जब मुझे कहा कि आपको यहाँ पर चुनाव लड़ना है तो मैंने पहली बार में स्पष्ट मना किया कि मेरा कोई जन से परिचय नहीं है। लेकिन गुंजल जी जैसे व्यक्तित्व थे उस समय भी, और फिर मैं यहाँ
आया और आप सब लोगों के स्नेह से, प्रेम से, सहयोग से मैं विधायक चुना गया और लगातार आप लोगों ने 4 बार आशीर्वाद देते रहे। अब प्रताप जी की मनोकामना तो तभी पूरी हो सकती है जब 5वीं बार सहयोग मिले। क्योंकि उसके बिना तो 6 महीने से ज्यादा कोई रह नहीं सकता। हालांकि मैं वो महत्वाकांक्षा नहीं पालता कि राजनीति में जैसे ही आपने महत्वाकांक्षा पाली तो उससे पहले ही आपके पांव दूर करने शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे अजमेर में भी जिस दिन से आया हूं तब से ही प्रक्रिया राजनीति का अंग है। प्रतिस्पर्धा एक स्वाभाविक है, लेकिन प्रतिद्वंदता ये जो आज की राजनीति में आ गई है उसे मन में कई बार पीड़ा भी होती है और मैं सोचता हूँ क्या मैं राजनीति के लिए फिट भी हूँ क्या। 4 बार होने के बाद भी आज मन में अंदर ये प्रश्न समय समय पे खड़ा होता है कि जिस प्रकार का स्तर केवल अजमेर नहीं पूरे देश भर में आया। जब उन्होंने दक्षिण की बात कही किसी संदर्भ में तो मैंने भी कहा कि राम तो उत्तर में पैदा हुए और दक्षिण में तो लंका थी, पैसा खूब था, लेकिन अंत में जो नंगे पांव और पैदल घूमते हुए वनवास भुगतते हुए आए उसी प्रकार का राम को आशीर्वाद लोगों ने दिया और अभी भी कई हजारों वर्षों से उसको याद करते हैं। तो वह एक अजमेर के विकास के एक मन में भाव था जो यहीं पैदा हुआ, तो मन में एक भावना स्वाभाविक है। एक बात बोलो वैसे थी उसमें से कुछ हुआ है, इसमें संतोष के अनुभव करता हूँ। जब मैंने उदयपुर के फतेह सागर झील को देखा तो अजमेर के अन्ना सागर झील के चारों ओर पाथवे बने, ये मेरी कल्पना थी। और मुझे ध्यान है कि रीजनल कॉलेज के सामने वाला पहला टुकड़ा 800-900 मीटर का पहले जब तक स्मार्ट सिटी नहीं आया था तब से शुरू करवा दिया था और आज चारों ओर लगभग बन करके तैयार हुआ है। ये अजमेर के लिए एक अनोखी सौगात है। इसी में से यदि आगे बढ़ो तो कभी बड़े बड़े शहरों में जाते थे, एलिवेटर रोड होते थे। मेरे अजमेर के एलिवेटर रोड बने इसलिए 10 साल तक लगातार संघर्ष करना पड़ा। अंत में मुझे ध्यान है कि एक बैठक में वसुंधरा जी आई थी मीटिंग में, वहां उस पर भी कई लोगों ने विघ्न डाले, लेकिन अंत में वहां के चीफ इंजीनियर से जिससे मेरी बात हुई थी उसने वहां कहा कि अजमेर के लिए टेक्निकली आवश्यक है। उसके बाद उस पर मोहर लगी और वो स्मार्ट सिटी आया तो पैसे की भी कमी नहीं रही। आज 252 करोड़ से और एलिवेटेड रोड बन रहा है। बनने के पहले तो दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन मैं कहता हूं बनने के बाद अजमेर के लिए एक बहुत बड़ी चीज होगी। सुभाष उद्यान चूहों का था और आज सुभाष उद्यान एक अच्छे बगीचे के रूप में हमारे बीच में है। इस तरह से नाना प्रकार की मेडिकल कॉलेज भी, अब देखो सरकारें आएंगी अपने विकास के काम करेंगे, लेकिन निरंतर उस ओर प्रयत्न करना। और उसमें रमेश जी को यदि आज मैं याद नहीं करूं, निश्चित रूप से मन में आज वो कमी खल रही है कि वो घर पे अस्वस्थ है और मेरी उनसे उनका फोन भी सवेरे आया और मैंने भी उनको निमंत्रण कर दिया था। तो निश्चित रूप से उन्होंने अजमेर के विकास में सबको जोड़ने का जो प्रयत्न किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और समय समय पर यहाँ पे प्रेस अजय मेरू प्रेस क्लब, अभी अजय मेरू प्रेस क्लब क्यों में आगे बढ़ रहा है, इसके 2 कारण हैं। एक तो इसका जो रजिस्ट्रेशन संख्या है वह 100 है और 100 में से 100 अंक प्राप्त करने वाला तो आगे बढ़ेगा ही। और फिर इसका आगे स्थापना काल भी 2000 तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने की प्रक्रिया में शुभ सुगंध है, उसके लिए हम लोग आगे बढ़े और समय समय पर आपका स्नेह आशीर्वाद मिलता रहे। मैं तो और कुछ नहीं चाहता। अभी वृद्धाश्रम में था, मैंने सबसे एक ही कहा कि ईश्वर स्वस्थ रखे, इतना सशक्त बनाए रखे कि मैं समाज की और अजमेर की सेवा करता रहूं। पद तो आएंगे और जाएंगे, ये कोई स्थायी रूप से नहीं, कभी तो एक्स हर व्यक्ति को बनना है। ये जीवन में आज नहीं बनेगा, 5 साल बाद, 5 साल नहीं 10 साल के बाद आदमी एक दिन एक्स तो बनेगा ही। लेकिन यह जो प्रेम स्नेह और आत्मीयता है ये बिना पद के जहां बनी रहती है उसी का एक सुखद अनुभूति और उसका एक अलग ही प्रकार का दृश्य खड़ा होता है। तो मेरा अजमेर के लोगों से एक जो प्रेम स्नेह बना है, पहली बार आया था, मुझे अच्छी तरह ध्यान है, टीवी चैनल में चलाया था, इनको तो पड़ोसी नहीं जानता और ये सत्य भी है, मैं उसको स्वीकार करने में कोई अर्थ नहीं। लेकिन जिस प्रेम स्नेह से वो अब तक एक चैनल चलता था खाईलैंड मार्केट में, उसमें एक पहली बार मेरी जो वार्ता कराई और उस वार्ता में ललित भाटी थे जो आज स्वर्गीय हो गए, अच्छे मित्र बने।
लेकिन इस प्रकार का अजमेर की जनता ने जो मेरे को आशीर्वाद दिया, मैं तो वो अनुभूति मैं भूल नहीं सकता। पहली बार व्यक्ति नया आया हो, उसे इस प्रकार का स्नेह आत्मीयता मिल जाए, कुछ तो भाग्य, ईश्वर का योग भी इसमें मैं मानता हूँ, ईश्वर का योग था कि मैं अजमेर की सेवा के लिए आगे आऊँ। और फिर लगातार दूसरा, तीसरा, चौथा, आगे डैश 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 है, जो भी होगा वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपका प्रेम या स्नेह लगातार बनता रहे। यहाँ के प्रेस क्लब के विकास की बात चली, वह तो एक मैं ट्रस्टी हूँ, इसलिए मैंने अपने विधायकों से जो भी मुझे समय समय पर भाई साहब कहते रहे, मैं उनको ना आज भी किसी काम लिए कर नहीं सकता, क्योंकि वह जो व्यक्तित्व है, यानी इसमें कोई उनके अध्यक्ष बनने के कारण कहता हूँ, अध्यक्ष तो शायद कभी कौन बनेगा, कोई चलता रहेगा, लेकिन उनका जो सरल सौम्य जो व्यक्तित्व है वह व्यक्ति को प्रभावित करता है। उस नाते मैं उनसे प्रभावित हूँ। और आज भी शायद साल भर में एक आध बार उनके घर जाए बिना मैं नहीं रहता, ताकि उनके एक प्रेमवश एक आधा कप चाय उनके साथ पी लूँ। इस प्रकार के रहता है। आप में से भी लगभग अब तो सब लोगों के कुछ हो सकता है, एक आध का नाम मैं भूल करूँ, बाकी सबसे एक अच्छे। और गांधी जी को तो हमेशा कहते हैं मेरे को जेब में रखा करो, मेरे जेब में रहता नहीं। और सूर्य तो ऊपर ही रहेगा, ये सूर्य प्रकाश गांधी है, सूर्य प्रकाश देते हुए वाले गांधी है और जेब वाले नहीं है। दूसरे दो गांधी अपने इनका स्नेह आत्मीयता मिलती है। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, आज अब आप अजय मेरू प्रेस क्लब में आए और आज आपका जन्मदिन है, तो आपका अजय मेरू प्रेस क्लब के अंदर कैसा महसूस हुआ? अजय मेरू प्रेस क्लब ने आज जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ जो निमंत्रित करके और सम्मान दिया, उसके लिए मैं निश्चित रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। एक सुखद अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि यह प्रेस क्लब हम सबका है। इसके प्रारंभिक काल से लेकर के और आज तक मेरा जुड़ाव रहा है। तो अपने मित्रों के बीच में आना, साथियों के बीच में आना निश्चित रूप से समझता हूँ एक अच्छी अनुभूति वाला विषय है। मैं अपने आप को प्रसन्नचित्त अनुभव कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि प्रेस क्लब के सभी साथी मुझे ऐसी शुभकामनाएं देंगे और जो मेरे से थोड़े बड़े होंगे आशीर्वाद देंगे कि मैं अजमेर के विकास के लिए कुछ न कुछ सकारात्मक करता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। इतना मेरे को स्वस्थ और सामर्थ्य मेरे को प्रदान हो, ऐसा आशीर्वाद और शुभकामनाएं सभी दें। इसलिए मैं एक बार पुनः उनको अपनी ओर से आभार व्यक्त करते हुए उनको विश्वास व्यक्त देता हूं कि आपके क्लब के विकास में कहीं भी पीछे नहीं रहूँगा। सर, एक सवाल एक छोटा सा और है, जैसे कि अभी आपने अंक गणित के बारे में कहा कि अजय मेरू प्रेस क्लब बहुत काफ़ी तरक्की कर रहा है, अंक नंबर है उनका 100 और सन 2000 में चालू हुआ। उसी तरीके से आपका जो आज जन्मदिन है, जिसके अंदर 1101 2022, तो इस अंक गणित के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और कहाँ तक आप इसको? मेरी विधानसभा का जो अंक है वह भी 100 है जी, यानी अजमेर का जो नंबर आता है, जो 200 विधानसभाएं हैं उसमें अजमेर नॉर्थ का नंबर 100 है, तो यहाँ का भी 100 है। तो 100 दोनों मिला करके निश्चित रूप से एक दूसरे को साम्यता प्रदान करता है। और ये अंक गणित में बहुत अधिक तो मुझे इतना, मैं कभी ज्योतिषी नहीं रहा। जैसे बच्चों को कहते हैं सर के 1 2 3 और या ABCD सिखाते हैं या क सिखाते हैं, उस बारे के अंदर आता है कि साहब 1101 फिर 2022, यानी कि 1 और 2, यानी 1 नंबर और 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं आपके आज के दिन में, तो ये बड़ी खुशी की बात है। इस बारे में आप थोड़ा सा? मैं समझता हूँ कि ये अंक योग के अनुसार ही बनते हैं। मेरे जीवन में योग ईश्वर ने बनाए, उस अनुसार 1 और 1 2 का योग बना जी। वैसे भाग्यांक 4 कहते हैं मेरा, वो भी 2 से दुगना वाला है कि भाग्यांक 4 है, मूलांक 9 है, तो ये सारे अंक शुभ हैं। और मेरे को तो जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है। तो शायद मेरे घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, मित्रों का आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं और विशेष रूप से अजमेर वासियों ने मेरे को जो आगे बढ़ा करके जो स्नेह और आत्मीयता दी है, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है साहब, आपका अजय मेरू प्रेस क्लब और APC न्यूज़ चैनल पे आपका बहुत बहुत आभार और आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, आप दीर्घायु हो। थैंक यू।